आज 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र में राष्ट्रपति के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पेश हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को 2024 के अपने एजेंडे और योजना की झलक तो दिखाई ही, उसके अलावा उन्होंने विपक्ष को बीजेपी का भविष्य भी दिखाया। पीएम मोदी ने तो कांग्रेस को 2024 के नंबर भी बता दिए। उनके मुताबिक अब की बार एनडीए 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने करीब पौने 2 घंटे के पूरे संबोधन में कांग्रेस को निशाने पर लिया हुआ था। प्रधानमंत्री के भाषण के 3 चरण थे। पहले चरण में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपने कटाक्ष से परेशान किया। दूसरे चरण में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की परिवारवाद वाली सोच और उनका इतिहास बताकर हैरान किया। और तीसरे चरण में उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां और कांग्रेस सरकार की नाकामियां बताकर चिंता में डाल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मालूम था कि उनके दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी लोकसभा सत्र है, इसीलिए वो आज हर उस मुद्दे पर बोले जिससे कांग्रेस को असहज महसूस हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषण में कांग्रेस के सामने बहुत कुछ ऐसा कहा जिसका तोड़ निकालना फिलहाल उनके लिए मुश्किल होगा। पीएम मोदी के भाषण के 5 महत्वपूर्ण हिस्सों के बारे में हम आज आपको बताना चाहते हैं। इनका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया है। ये वो मुद्दे थे जिससे विपक्षी सांसदों और खासकर कांग्रेसी सांसदों को मिर्ची भी लगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को एक ऐसी पार्टी बताया जो सरकार के अच्छे कामों और देश की उपलब्धियों को नकारती रही है। उन्होंने कांग्रेस को कैंसिल कल्चर वाली पार्टी बताया। हमने अक्सर देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी के सांसद बीजेपी पर भी परिवारवाद का आरोप लगाते रहे हैं। वो उन नेताओं के खिलाफ बोलते रहे हैं जिनके बेटे या बेटियां राजनीति में हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार कांग्रेस पार्टी के परिवारवाद और बीजेपी के परिवार का अंतर बताया। उन्होंने आज परिवारवाद की अपनी परिभाषा बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब अगले चुनाव में उतरना है। उससे पहले वो देश को संसद के संबोधन के माध्यम से देश की तरक्की की, कांग्रेस की रफ्तार और मोदी सरकार के कामकाज की रफ्तार का अंतर बताना चाहते थे। उन्होंने बीजेपी सरकार के 10 वर्षों में काम और कांग्रेस राज की धीमी रफ्तार का फर्क बताया। यही नहीं, कांग्रेस का पुराना इतिहास और उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए खराब फैसले आज भी बीजेपी के मुख्य हथियार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को आलसी और कम अक्ल समझने वाले नेहरू इंदिरा की सोच का भी जिक्र किया। उन्होंने नेहरू और इंदिरा के भाषणों का उदाहरण देकर कांग्रेस के सांसदों को चुप रहने पर मजबूर किया। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन को लेकर भी कांग्रेस पार्टी को घेर लिया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि इंडी अलायंस का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। जैसे किसी कार का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है तो वो इधर उधर भागती है। पीएम का कहना है कि इंडी अलायंस का अलाइनमेंट भी इसी तरह से बिगड़ गया है, इसीलिए उसके साथी इधर उधर भाग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैसे तो अपने भाषण में बहुत कुछ कहा है, लेकिन हम आज उनकी मुख्य बातों का ही विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कांग्रेस पर उनके व्यंग के कुछ अंश जरूर दिखाना चाहते हैं। मैं विशेष रूप से विपक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूं। उनके भाषण के एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प ले लिया। आप कई दशक तक जैसे यहां बैठे थे वैसे ही कई दशक तक वहां बैठने का आपका संकल्प, और जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है, और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी, और आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। हो सकता है आपके यहाँ फिशरमैन माइनॉरिटी के ना हो,
हो सकता है आपके यहाँ पशुपालक माइनॉरिटी के ना हो सकता है किसान आपके यहाँ माइनॉरिटी के ना हो सकता है महिलाएं आपके यहाँ माइनॉरिटी में ना हो सकता है कि आपके यहाँ युवा में माइनॉरिटी। क्या हो गया है दादा? क्या देश के युवा जी की बात होती है? समाज के सब वर्ग नहीं होते हैं क्या? देश की नारी की बात होती है? देश की सभी नारी नहीं होती है? कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? सब सीमा करो, सीमा करो। बहुत तोड़ा देश को। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हालत देखिए। हमारे खड़गे जी इस सदन से उस सदन शिफ्ट हो गए और गुलाम नबी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर गए। ये सब परिवारवाद के भेंट चढ़ गए। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। और ये दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं दुकान खोलिए, सब जगह पे बोलते हैं। दुकान को ताला लगने की बात आई। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज विपक्ष की जो हालत होगी ना, इसकी सबसे दोषी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा अवसर मिला और 10 साल कम नहीं होते, लेकिन 10 साल में उस दायित्व को निभाने में भी वे पूरी तरह विफल गए। और जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होनहार लोग हैं, उनको भी उभरने नहीं दिया। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने देश की सत्ता में इतना लंबा समय बिताया है कि बीजेपी के पास कांग्रेस सरकार के बहुत से गलत फैसलों का कच्चा चिट्ठा है। यही वजह है कि कांग्रेस जब बीजेपी के खिलाफ हमलावर होती है तो बीजेपी अपने तोपखानों में से कांग्रेस के इतिहास पर वार करने वाले हथियार निकाल लेती है। जैसे इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के प्रति कांग्रेस की सोच क्या है इसके बारे में भी बताया। उन्होंने उदाहरण के तौर पर कांग्रेस राज के पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के भाषणों के कुछ अंश पढ़े। उन्होंने इन भाषणों के अंश पढ़ते हुए यह कहा कि कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देशवासियों को आलसी और कम अक्ल मानते थे। सबसे पहले हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का वो अंश सुनवाते हैं, उसके बाद हम नेहरू और इंदिरा के भाषण का भी विश्लेषण करेंगे। लाल किले से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो पढ़ रहा हूं, नेहरू जी ने। उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं है। हम इतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं। ये नेहरू जी लाल किले से बोल रहे हैं। ये न समझिए कि वह कौमें कोई जादू से खुशहाल हो गई। वो मेहनत से हुई है और अक्ल से हुई है। ये उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, भारत के लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। यानी नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अक्ल के लोग होते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, इंदिरा जी की सोच भी उससे ज्यादा अलग नहीं थी। इंदिरा जी ने जो लाल किले से 15 अगस्त को कहा था, लाल किले से 15 अगस्त को इंदिरा जी ने कहा था, दुर्भाग्यवश हमारी आदत ये है
कि जब कोई शुभ काम पूरा होने को होता है तो हम आत्मतुष्टि की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं और जब कोई कठिनाई आ जाती है तो हम ना उम्मीद हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जिस भाषण का जिक्र किया है, वो भाषण उन्होंने 15 अगस्त 1959 को लाल किले से दिया था। वो वहां से देश को संबोधित कर रहे थे। हमारे पास पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के संबोधन की एक कॉपी मौजूद है। इसमें वो हिस्सा भी है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने यूरोप, अमेरिका, जापान जैसे देशों के मुकाबले भारतीयों को मेहनत ना करने वाली कौम बताया था। आप टीवी स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है, खुशहाल मुल्कों को देखिए, वो मेहनत और परिश्रम से चाहे यूरोप के, चाहे अमेरिका के, चाहे कोई एशिया के मुल्क हैं, खुशहाल हैं। सभी के पीछे मेहनत है, परिश्रम है। फिर आगे यह भी लिखा है कि हिंदुस्तान में मेहनत करने की आदत आमतौर पर नहीं है। इसमें यह भी लिखा है कि हम इतना काम नहीं करते जितना यूरोप, जापान, चीन, रूस या अमेरिका वाले करते हैं। इसमें यह भी लिखा है कि इन देशों की खुशहाल कौमें मेहनत और अक्ल से बनी हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि उस दौर में भारतीय कम अक्ल या आलसी थे? ऐसा नहीं है। विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उस दौर के भारतीयों ने अपनी मेहनत से देश को आगे बढ़ाया। कांग्रेस लगातार देश की सत्ता पर काबिज होती रही, तो क्या यह माना जाना चाहिए कि उस दौर के कम अक्ल लोगों ने वोट देकर उनको सत्ता दिलाई? क्या वो अपने भारतीय वोटर को कम अक्ल और आलसी मानते थे? हमारे पास जवाहरलाल नेहरू के भाषण का ऑडियो भी है, हम आपको वो भी सुनवाना चाहते हैं। हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आमतौर से नहीं हुई। हमारा कसूर नहीं, आदतें ऐसी पड़ जाती हैं वाकयात से। लेकिन बात यह है कि हम उतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले कहीं करते या अमेरिका वाले। ये न समझिए कि वो कौमें खुशहाल हो गई कोई जादू से, मेहनत से हुई है और अकल से हुई है। ध्वनि संग्रहालय की तो हम भी मेहनत और अकल से बढ़ सकते हैं, कोई और चारा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद भाषण देते हुए कांग्रेस को जमकर आईना दिखाया। उन्होंने कांग्रेस की राजनीति पर जमकर कटाक्ष किए और कांग्रेस के उन सवालों के जवाब दिए जिसमें मोदी सरकार के दावों पर सवाल उठाए जाते हैं। मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बने हैं। कांग्रेस के राज में इतने घर बनाने में 100 साल लग जाते। मोदी ने कहा कि 10 वर्षों में 40,000 किलोमीटर रेलवे का बिजलीकरण हुआ। कांग्रेस की स्पीड में चलते तो 80 साल लग जाते। मोदी ने कहा कि 10 वर्षों में 17 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए। कांग्रेस की स्पीड से चलते तो इसमें 60 साल लग जाते। मोदी ने कहा कि सैनिटेशन कवरेज 10 वर्षों में 40% से 100% हो गया। कांग्रेस की स्पीड से यह काम होते तो 60 से 70 साल लग जाते। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सुस्त रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस और विपक्ष पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने फैक्ट्स के साथ अटैक किया है। पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े अर्थशास्त्री बोल रहे थे। I now wish to look forward and outline a vision for the future. आगे कहते हैं, I wonder how many have noted the fact that India's economy, in terms of the size of its GDP, is the 11th largest in the world. यानी 2014 में 11 नंबर पहुंचने पर क्या गौरवगान होता था। आज 5 पर पहुंच गए और आपको क्या हो गया। ये इनकी सोच, ये इनकी मर्यादा, सपना भी देखने का सामर्थ्य खो चुके थे लोग। संकल्प तो दूर की बात थी। 30 साल का इंतजार करने के लिए मेरे देश की युवा पीढ़ी को कह कर गए थे, लेकिन हम आज आपके सामने विश्वास से खड़े हैं, इस पवित्र सदन में खड़े हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 30 साल हम नहीं लगने देंगे। ये मोदी की गारंटी है,
मेरे तीसरे कार्यकाल में देश दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाए। Zee News.